हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंटेक क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम हेलोल्केन एंड हेलोडिन चैप्टर का। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम चालू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके इसके अंदर दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है SN1 फास्टर कौन देगा, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में SN1 रिएक्शन फास्टर कौन देगा ये बताना है। और सेम इस क्वेश्चन में वही चीज़ आपको बतानी है, हु गिव्स SN1 फास्टर। ओके, तो SN1 फास्टर बताना है, SN1। ठीक है, SN1। तो आप देखो पहले क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, और ये आप देख सकते हो ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, तो हम SN1 में रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, मतलब SN1 में ज़्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, मतलब रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। ओके, या किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी होती है आपकी, या आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वो होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आपने SN1 की मैकेनिज्म बहुत ध्यान से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा SN1 आपके 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल निकलता है और आपकी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब वही आपका स्लो स्टेप होता है जिससे आप RDS फाइंड करते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप होता है वही वाला, जैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हो तो वहाँ पे देखते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है और पुराने न्यूक्लियोफाइल आता है और कार्बोकैटायन पे अटैक कर देता है। ठीक, तो SN1 के अंदर हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें जो ऑर्डर आ रहा था हमारा वो आ रहा था 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर आपका आ रहा था 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और आपका फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ रहा था हमारा SN1 के अंदर। तो बस इसी को याद रखना, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो SN1 के अंदर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन या फास्टर देता है। रिएक्शन फास्ट कौन देगा आपका, ये वाला देगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये देगा आपका और ये नहीं देगा, मतलब कम देगा, लेकिन इसमें पूछा है कौन फास्टर देगा, तो ये वाला देगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगले क्वेश्चन में आओ, इधर देखो, ये आपका देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, क्वेश्चन सही लिखा है ना पहले, राइट। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो सिंपल बता दो SN1 कौन फास्ट देगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्टर देगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका फास्ट देगा। क्यों भाई ऐसा क्यों है, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बता देते हैं इसको, या इसको ले लें, चलो इसको ले लो। आप देख लो यहाँ पे ये फास्ट क्यों दे रहा है। ठीक है, ये वैसा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अलग से ले रहा है, क्वेश्चन हो चुका है। इसमें ये वाला फास्ट देगा और इसमें ये वाला फास्ट देगा, क्योंकि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। तो SN1 में क्या होता है, ये आपका एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है भाई, ये निकलता है, ये Br यहाँ से निकलता है, Br निकलेगा। ठीक है, निकाल दो पहले, सॉरी निकालो इसको यहाँ से निकालो। ठीक है, तो आपका बनता है कार्बोकैटायन। तो आप ये देख रहे हो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आप अल्फा एच से भी चेक कर सकते हो, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, टोटल 3 3 6 9 अल्फा एच। ठीक है, और आप 3 डिग्री से भी देख सकते हो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और हम SN1 के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के हिसाब से चलते हैं। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, ऑर्डर ये होता है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, वाओ क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये Cl निकलेगा यहाँ से और यहाँ पे आपकी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, दिस आर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। आप अल्फा एच से भी चेक कर सकते हो, इसके 2 अल्फा एच और यहाँ से 2 अल्फा एच। ठीक है, तो इसके 4 अल्फा एच है बस, और इसके 9 अल्फा एच है। तो दिस आर मोर स्टेबल देन दिस। और SN1 के अंदर आप स्टेबिलिटी चेक करते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या रेट ऑफ रिएक्शन चेक करते हो कौन फास्ट देगा, बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो पहले स्टेप में बनता है, रीअरेंजमेंट कराने के बाद नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं रीअरेंजमेंट कराओ, ऐसा नहीं है। हम जब SN1 का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में वहाँ पे SN1 को पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी देख लो ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ऐसे भी चेक कर सकते हो।
ठीक है, तो इट्स अ मोर सिंपल क्वेश्चन। अभी हम अगले क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। ऐसे हम कमाल की वीडियो साथ मिलने वाले हैं। जब तक मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, बाय।